हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लॉटिंग कैसे होती है ब्लड की। और जितना नीट के सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है सिर्फ हम उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है और काफ़ी सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे लिए जितना इम्पॉर्टेंट है एज पर नीट सिलेबस उस हिसाब से हम ये पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसमें क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग के लिए आपको 2-3 बातें जाननी ज़रूरी हैं। पहली बात तो ये कि प्लाज्मा के अंदर काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि ये रिएक्शंस करवाते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है कैस्केड प्रोसेस। कुछ लोग इसे एंजाइम कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं, सिमिलर ही बात है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप सुनना ज़रा ध्यान से। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि हमारा कोई इंजर्ड टिश्यू है, मान लीजिए ये इंजर्ड टिश्यू है और यहाँ पे हमारी है प्लेटलेट्स। ओके, ये इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स दोनों एक केमिकल रिलीज करेंगी। ये रिलीज करेगी एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लेटलेट्स रिलीज करेगी एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये दोनों केमिकल आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, प्लस ये रिएक्ट करेंगे प्लाज्मा के प्रोटीन्स के साथ। और इस रिएक्शन में कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम आयन भी जो है वो रोल प्ले करता है। एक्सो थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव और एक एंजाइम बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। नाउ ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है इसका एक और नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। जैसे ही ये एंजाइम बनता है थ्रोम्बोकाइनेज, ये जो पहला काम करेगा वो करेगा जो ब्लड के अंदर हेपारिन है उसे डीएक्टिवेट कर देगा ताकि वहां पे कोगुलेशन हो सके। हेपारिन जब तक वहां पे रहेगा तब तक कोगुलेशन नहीं हो पाएगी। इसके बाद में आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर जो ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन है उसका कन्वर्जन होगा थ्रोम्बिन में। ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है और ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमारा जो एंजाइम जिम्मेदार है वो है थ्रोम्बोकाइनेज, जो पिछले स्टेप में बना था। इस रिएक्शन में भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव काम में आता है। देखो, हर स्टेप के अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव तो काम में आएगा। थ्रोम्बिन के बनने के बाद में आता है स्टेप नंबर 3, जिसमें बहुत सारे फाइब्रिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर। ये क्या है? ये सॉल्युबल प्रोटीन है। और ये किस में सॉल्युबल है? ये प्लाज्मा में सॉल्युबल है। फाइब्रिनोजेंस का कन्वर्जन होगा फाइब्रिन में। एग्जैक्टली कैसे कन्वर्जन होता है ध्यान से सुनना। ये छोटे छोटे फाइब्रिनोजेंस और इन सभी को पॉलीमराइज कर कर एक बड़ा फाइब्रिन बन जाता है। तो एक तरीके से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। और ये जो फाइब्रिन बने हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अब ये सिग्निफिकेंटली साइज में बड़े हो गए हैं तो प्लाज्मा में अब ये सॉल्युबल नहीं रहे। इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें चाहिए होता है थ्रोम्बिन, जो जस्ट ऊपर वाले स्टेप में बना था, और इस प्रोसेस के लिए भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव की ज़रूरत होती है। अब ये फाइब्रिन क्या करते हैं? ये मान लीजिए बहुत सारे फाइब्रिन हैं, ये प्लाज्मा में घूम रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे जस्ट अभी बने हैं। तो जहाँ पे भी रप्चर हो रखा है, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल मानिए और ये रप्चर हुई है,
तो ये जो फाइब्रिन है अब यहाँ पे आके चिपकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और चिपकते हैं साथ में ये क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी RBC को, WBC को भी क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। और ये क्या बन जाता है, स्कम बन जाता है। स्कम बोल लो या फिर क्लोट बोल लो। ये जो स्कम है या फिर ये जो क्लोट है, इसका कलर जो है वो ब्राउन रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन बोल लीजिए। और ये आपके क्लोट की फॉर्मेशन हो गई है। इतनी सिंपल ये प्रोसेस हम जस्ट बताने के लिए बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 11th, बट इतनी सिंपल ये होती नहीं है। अब इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स। तो क्लोटिंग फैक्टर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और क्लोटिंग फैक्टर्स नंबर में 13 होते हैं और इन्हें रोमन नंबर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे फर्स्ट को ऐसे, सेकंड, थर्ड ऐसे एंड सो ऑन। क्लोटिंग फैक्टर 13 के 13 आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं टेबल दे रहा हूँ क्लोटिंग फैक्टर की। तो क्लोटिंग फैक्टर में जो फैक्टर, ठीक है आपको 13 याद नहीं होते कोई बात नहीं, जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पहले 4, ओके। और इनका नंबर ज़रूर याद रखना है आपको। तो इतना ही था इस वीडियो के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इसको समझिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर इतनी देर तक आप वीडियो देख लिया है तो जाहिर सी बात आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।